हेलो दोस्तों, ज़िंदगी में जुनून होना कितना ज़रूरी है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद में काफ़ी सुकून से भरी हुई हो जाएगी और कई लोगों को तो अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट का इंतज़ार लगा देते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा सही नहीं है। इन सब के लोगों के अंदर फियर ऑफ फेलियर भी बहुत ज़्यादा होता है। इससे फियर में फेलियर के कारण होता है ऐसा उनके पास में कोई बेहतरीन अवसर गुजार देते हैं। इस किताब में पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपके ज़िंदगी सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसा जीना है। दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जो अपनी उन्हें जॉब पे बोरियत से हो जाती है और कई बार लोगों को अपनी बुरी तरह से ब्रेन आउट हो जाते हैं तो अपनी जॉब छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला, कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें और दूसरा ऑप्शन होता है आप अपने अंदर जुनून पैदा करें। लोग इन दोनों ऑप्शनों का चुनाव अपनी अपनी सहूलियत से कर लेते हैं। देखा है कि ये एवरेज लोग पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रास्ते पर चलने के लिए उन्हें अल्टीमेटल गोल कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने गोल से प्यार है तो आप दूसरे ऑप्शन का चयन कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ में अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो आप फिर खुद से सवाल कीजिए कि पहला सवाल है कि कहीं आप सही रास्ते पर भटक तो नहीं गए हैं, और दूसरा सवाल कीजिए आपके लिए आपका लक्ष्य कितना ज़रूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। कई लोगों को ऐसा सोचने पर भी लगता है अगर आपको ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर रखना है फिर आपको अपनी जुनूनी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इस किताब में लेखक की सोच से इस बात को थोड़ी अलग सी है कि वो सोचते हैं कि ज़िंदगी में जुनूनी होना बहुत ही ज़रूरी है। उनके हिसाब से अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य और जुनूनी होगा तो आपके कभी भी आप बोरियत नहीं हो सकेंगे। लेखक ये भी कहते हैं जुनून से ही शरीर में एनर्जी का प्रवाह होता है। मेडिटेशन में रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए आपको मालूम है कि आपका पैशन क्या है, और लेकिन आपको कितना भी मालूम है कि बस ये तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आप ज़िंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेज़ी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत आपने बस सफलता नहीं मिल जाती। सफलता तभी ही मिलेगी जब आपको लगातार सफ़र में रहना और चलना होगा। दोस्तों, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। आपका जुनून आपके साथ में चलता रहेगा, और जब तक आप जुनूनी रहेगा तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि आप बहुत ही शानदार करियर होने का मतलब क्या है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पा लें फिर उसके बाद में बड़े काम को या कोई छोटे काम को छोड़ दें। शानदार करियर होने का मतलब है कि आप अपने पास से गोल की सीरीज होनी चाहिए। अच्छा रहेगा कि आप पास में एक पूरी सटीक और फिल्मकार की तरह अपनी एक सुपर हिट ज़िंदगी में सटीक लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इस चैप्टर के बाद में क्या होने वाला है। अपनी ज़िंदगी में जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे तो आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। और क्लाइमैक्स का मतलब है गोल और जुनून से है।
एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन में एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय उनके पास में 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी ही उनका सपना बदल गया। उन्हें लगा कि फिगर को 1000 तक ले जाना चाहिए। उन्हें अपने नए गोल की तरफ ध्यान दिया और नतीजा उसके पक्ष में आया। आज उनके पास में 4500 से ज़्यादा यूनिट हैं। इस अध्याय में आपको सीख मिलनी चाहिए कि ज़िंदगी में लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो जुनून भी भरपूर होगा, फिर सक्सेस आपकी तरफ पाँव ही बढ़ाएगी। बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। दोस्तों, फ्यूचर में एकटा कैटलिन होने वाला है। क्या इसमें आप इस बात का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। करोड़पति बिजनेसमैन भी ये नहीं पता है कि उसके अगले प्रोजेक्ट का अंजाम क्या होगा और क्या होने वाला है। फिर इस सवाल से आप कैसे एक्चुअली आप जानते हैं रिटायरमेंट के बाद में आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इसलिए हमेशा आप बड़ा सोचिए और ख़ुद को चैलेंज करते रहिए और आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे आपकी बॉडी का टू पोटेंशियल निकाल कर सामने आ सके। जितना प्रोजेक्ट में आप खुद को चैलेंज देंगे, कोशिश करते रहेंगे, आपका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, कोई भरोसा ज़रूर दिला सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले आराम से सोचकर कीजिए। ऐसा ना करिए कि शर्मा जी की नकल करते हुए नए बिजनेस की शुरुआत के कर लीजिए और ऐसा ना हो कि परिवार के पैशन के प्रेशर के कारण शादी कर लिए हैं। जीवन में यही जादुई फार्मूला अपने बिजनेस में इस्तेमाल करिए और किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च भरपूर कीजिए। जब तक टारगेट ऑडियंस तक के लिए प्रोजेक्ट तैयार ना करें, इसके लिए तो आप उसे लॉन्च मत कीजिए। इससे इन सब के साथ में आप अपने बिजनेस में तेज़ी का महत्व और कभी भी मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। इसलिए कंपटीशन के दौर में फर्स्ट आने के लिए कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए उनके अंदर जुनून होना बहुत ही ज़रूर है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए कि हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन फिर भी मार्केट में वो एक नंबर 1 पर होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसका पीछे का रीज़न है कि किसी भी प्रोडक्ट में वो सबसे लोगों से पहले जाकर लाती है। इसलिए ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में इतना स्लो मत चलिए। डर को डराने की कला। साइकोलॉजी रिसर्च से पता चलता है कि इंसान को हार के पीछे सबसे बड़ी वजह डर होता है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा। वो हुनर आप की एक डर की आखिरी कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और फिर भी आप जवान हैं, अगर आप जवान हैं तो डरने से की क्या ज़रूरत है। सीना चौड़ा करके डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएं। किसी भी बड़े काम की सक्सेस के लिए डर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो डर की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। वो इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ा सके। लेकिन अगर वो आपके सफलता के बीच में मुश्किलों को पैदा कर दे तो फिर आपको जंगल में शेर का स्वभाव अंदर आने लाना पड़ता है। अगर आपके बिजनेस में सफ़र में डर बार बार आपके सामने आ रहा है, फिर समझ लीजिए ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए, गोल्स की तरफ देखिए और सोचिए कि क्या डर काफ़ी सुस्त बैठकर काम मंद कर देने के लिए है या अपने जवाब की तुलना में
गोल के साथ में कीजिए और फिर देखिए किसका कद बड़ा है और क्या आपका गोल बड़ा है। अगर आपका गोल बड़ा होगा तो फिर आपको डर के साथ में खेलने में बहुत ही मज़ा आने लगेगा और डर जब भी लगे तो वो उनके अपने साथ में बिठा लीजिए और कहिए अभी मुझे दूर जाना है, सफलता मेरा इंतज़ार कर रही है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकारा है कि डर से कुछ साइकोलॉजी मदद मिलती है। अगर आप कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर डर से भी दो हाथ करना पड़ेगा। डर से जल्दी ही दोस्ती कीजिए और आगे बढ़ने के लिए रास्ते में और अच्छे मजबूत बनिए। दोस्तों, अंत में ही शानदार होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है कि आपके पास में ग्रोथ होना चाहिए, आपके ग्रोथ की कदर आना चाहिए और अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए हमेशा बड़ा लक्ष्य रखिए और जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। टास्क के ऊपर समय लगाने से बेहतर है खुद का जुनून पर ऊपर समय ले जाइए और आज भी समय है और खुद के जुनून को पहचान लीजिए और ज़िंदगी में जल्दी ही आप कर लेंगे, उतनी जल्दी ही आपको सफलता का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, यह बुक स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।